दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में पहले चैप्टर थे मापन से। मापन को इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। प्रश्न ये आता है सबसे पहले कि मेजरमेंट होता किसका है। तो मेजरमेंट किया जाता राशियों का, भौतिक राशियों का। भौतिक राशियाँ उन्हें कहा जाता है जो भौतिक नियमों को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। कोई भी भौतिक राशि सामान्यतः दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कौन दो चीज़ें? एक तो होता है उसका आंकिक मान और दूसरी होती है उसका मात्रक, यूनिट जिसको बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। इनके गुणनफल से कोई भी भौतिक राशि प्रदर्शित की जाती है। किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करना है तो दो चीज़ों से, उसके आंकिक मान और उसके मात्रक से। जैसे मान लो आपको चाल को डिनोट करना है, चाल एक भौतिक राशि है, तो चाल कैसे लिखते हो कि 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 40 हो गया ये आपका आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और किलोमीटर पर आवर ये आपका मात्रक कहा जाएगा। यस। अब आती है कि राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, राशियों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। तो राशियों को, भौतिक राशियों को सामान्यतः दो तरह से बांटते हैं। पहला है, जैसे पहले तरीके से जब बांटोगे तो उसके तीन प्रकार होंगे। कितने? तीन। नंबर एक, मूल राशियां आ जाएंगी इसमें, और व्युत्पन्न राशियां, तीसरी हो जाएगी पूरक राशियां। कौन सी? पूरक राशि। दूसरी तरह से बांटे तो फिर तीन प्रकार के, सदिश, अदिश और प्रतिदिश। इनको हम अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर जब पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस, उसमें पढ़ेंगे इनके बारे में। यहाँ इस चैप्टर में हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले देखते हैं मूल राशियाँ। मूल राशियाँ सामान्यतः 7 प्रकार की होती हैं। सामान्यतः के 7 ही प्रकार की मूल राशियाँ मानी जाती हैं, और उनके जो मात्रक होते हैं मूल राशियों के, उनको हम मूल मात्रक कहते हैं। वो भी 7। देख लो मूल राशियाँ कौन कौन सी। पहली है जैसे दूरी, दूसरा है द्रव्यमान, और तीसरा है आपका समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। जो दूरी होता है इसका मूल मात्रक जो होता है दूरी का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, वैद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल। आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि सर दूरी का मात्रक मीटर ही क्यों? सेंटीमीटर भी होता है दूरी का मात्रक, किलोमीटर भी होता है दूरी का मात्रक, फुट भी होता है। तो मात्रकों को, ये जो मात्रक लिखे, इनको भी व्यक्त करने की 3 अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं। यहाँ बताए देते हैं। एक पद्धति होती है MKS पद्धति। इसमें दूरी को दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में
और समय को सेकंड में लिया जाता है, MKS पद्धति। दूसरी पद्धति होती है CGS पद्धति, दूरी सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में। और तीसरी होती है FPS, यहाँ दूरी फुट में, द्रव्यमान पाउंड में, समय सेकंड में। ये 3 प्रकार की पद्धतियां होती हैं। सामान्यतः इसी सिस्टम का सभी देश इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको SI सिस्टम कहते हैं, SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम है ये। सभी देश सामान्यतः इसी पद्धति को इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी मूल राशियों की बात हो गई। मूल राशियों के बाद आती है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ किन्हें कहते हैं? वे राशियाँ जो मूल राशियों की व्युत्पन्न राशियाँ किन्हें कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ वे होती हैं जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं, या कह दो जो मूल राशियों के रूप में जिन्हें व्यक्त किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम लेते हैं चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। जो चाल तुम्हारी मूल राशियों में थी? नहीं थी, लेकिन क्या दूरी है? समय है। तो चाल को दूरी और समय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए चाल आपकी व्युत्पन्न राशि होगी। जैसे और आप दूसरे उदाहरण ले लो, जैसे घनत्व। घनत्व होता द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान तो मूल राशि है, लेकिन आयतन नहीं पढ़ा। आयतन होता लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जैसे घनाभ ले लें तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई भी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है, ऊंचाई भी दूरी है। तो ये दूरी 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 3 बार हो गई। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से देखा जाए तो द्रव्यमान और दूरी की पावर या लंबाई की पावर 3। तो ये चाल है, ये घनत्व है, दाब है, बल है, वेग है, और जितनी भी हैं प्रतिबल हैं, जितनी भी हैं बाकी की उन 7 के अलावा भौतिकी में इस्तेमाल होने वाली राशियां, वे सभी कौन सी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशि। इन्हें सूत्रों की मदद से मूल राशियों में परिवर्तित किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। ओके, आगे बात आती है। अब इसके बाद आती है विमाओं की। विमाएं क्या होती हैं? एक तरह से डेफिनेशन फॉर्म में कहें तो विमाएं किसी भी राशि को मूल राशि के रूप में जब व्यक्त करते हैं तो मूल राशियों पर चढ़ाई गई जो घातें होती हैं उन्हें विमाएं कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? विमाएं। विमाओं का प्रश्न एक जरूर एयरफोर्स नेवी एनडीए में आता है कि निम्न में से किसकी विमा, निम्न में कौन फला राशि की विमा नहीं है या है, ऐसे करके। कभी कभी मात्रक पे आता है, कभी कभी विमाओं पे। तो इसके लिए आपको बहुत सारे सूत्र याद होने चाहिए। करीब मुख्य देखे जाएं तो 30-35 फॉर्मूले तो हैं ही, जो कि आपको लर्न होने ही चाहिए। तो उनके लिए आप ऐसा करिए कि अपनी जो बुकलेट हो उसमें देख के पढ़ लीजिए। उन पे संबंधित जो इम्पॉर्टेंट हमें लगेंगे विमा और मात्रक, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग, उनकी हम वीडियोस बनाएंगे। तो उन्हें एक्सरसाइज में पहले सरल लेवल पे एक एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट होगा, फिर उससे थोड़े डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज लेवल सेकंड होगा, उससे डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज लेवल थर्ड होगा। ऐसे करके ये चैप्टर हम 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। मतलब 60-70 आपको विमा और मात्रक से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। वो हम क्वेश्चन सीधे विद ऑप्शन के लाएंगे और सॉल्व करके दिखाएंगे। फिलहाल आपको यहाँ सूत्र याद करने की ज़रूरत है। इतना बात और जान लो कि मूल राशि में जैसे दूरी है तो दूरी को डिनोट करते हैं लंबाई से, एल से। द्रव्यमान है, द्रव्यमान को डिनोट करते हैं एम से।
और जो समय है, समय को T से, और वैद्युत धारा को हम डिनोट करते हैं किससे? A से, एम्पियर, तो A से डिनोट करते हैं। और ज्योति तीव्रता को, ताप अभी रह गया, ताप को K से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं थीटा से भी कर देते हैं, ठीक है। ज्योति तीव्रता को जब विमा के रूप में डिनोट करते हैं तो CD, और पदार्थ की मात्रक भी मोल होता है, और इसकी विमा के रूप में भी डिनोट करें तो मोल ही लिखा रहता है, कहीं पढ़ा हो मोल इनवर्स। फिलहाल इनकी आपको इसकी इनकी कम ज़रूरत पड़ती है, मोस्टली ज़रूरत यहाँ तक पड़ती है। तो विमाओं में इन प्रतीकों का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे की। आगे अपनी बात चलेगी किस पे? त्रुटि पे। त्रुटि का मतलब तो आप जानते ही, त्रुटि का अर्थ है गलती। जब हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, तो मापने के दौरान जो गलती हो जाती है उसको हम त्रुटि कहते हैं। ये त्रुटि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी इस वजह से हो जाती है कि हम लोग ह्यूमन बॉडीज़ हैं, तो हम लोगों की वजह से, प्राणी मात्र की वजह से गलती हो जाती, कभी कभी इंस्ट्रूमेंट के कारण गलती हो जाती, त्रुटि हो जाती है। क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट की कितनी शुद्ध मापने की क्षमता है, इस पर और डिपेंड करती त्रुटि। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, जैसे स्केल है आपका, मान लो पटरी उठाओ आप, स्केल, तो स्केल में 1, 2, 3, 4 ऐसे ये इंचेस लिखे होते हैं, फिर इनके अंदर सेंटीमीटर्स होते हैं, फिर उनके अंदर मिलीमीटर्स होते हैं। तो मिलीमीटर्स के अंदर कुछ होता है प्रतीक? नहीं होता है। तो जब आपने कोई चीज़ को मापन किया स्केल से, मान लो इस डंडे को आपने मापन किया इसको, तो यहाँ 1 इंच तो हो गया, और मान लो 4 सेंटीमीटर हो गया, और 1 मिली हो गया। इसके आगे तुमने मान लिया कि यहाँ तक है, हो सकता है थोड़ा और आगे हो, तो उसको ये शुद्ध नहीं बता सकता, क्योंकि इसका अल्पतमांक कितना है? अल्पतमांक इसका है 0.1 mm, सॉरी 0.1 नहीं, 1 mm, यानी कि ये 1 मिलीमीटर तक के शुद्ध मान को नाप सकता है। कोई स्केल है, कोई पटरी है, कोई स्केल है, वो कितनी लंबाई में 1 मिलीमीटर तक शुद्ध नाप सकता है, उसके अंदर शुद्धता वो नहीं दिखाएगा। तो किसी मापक यंत्र की अधिकतम शुद्धता की सीमा ही उसका अल्पतमांक कहलाती है। क्या कहलाती है? उसका अल्पतमांक। तो यदि स्केल का अल्पतमांक पूछा जाए तो कितना? 1 मिलीमीटर। ऐसे एक यंत्र होता है, उससे भी दूरी नापी जाती है, जिसका नाम होता है वर्नियर कैलिपर्स। उससे जो बहुत सूक्ष्म कण होते हैं उनके व्यास वगैरह नापे जाते हैं, तो उसका अल्पतमांक होता है 0.1 mm, यानी कि 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा वो शुद्ध माप सकता है। कौन? वर्नियर कैलिपर्स। एक और होता है जिसका नाम होता है स्क्रू गेज। क्या होता है? स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, इसका अल्पतमांक 0.01 mm, यानी कि ये मिलीमीटर का 100वां हिस्सा तक शुद्ध माप सकता है। तो इसका अल्पतमांक ये, इसका ये स्केल का है, स्केल अपना, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में इनको सेंटीमीटर में दे दिया जाता है, तो 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर के हिसाब से देखा जाए तो 0.1 cm हो गया। वर्नियर कैलिपर्स वाला तो 0.01, और ये वाला हो गया 0.001। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन किस में है, mm में है या cm में है, उस चीज़ पे भी ध्यान देना, जल्दबाजी का काम नहीं।
ऑप्शन को सही तरह से देख के ही टिक करें। तो ठीक है, अब हम त्रुटि पे बात कर रहे थे, तो और त्रुटि में देखते हैं क्या होता है। त्रुटि को सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूट करें तो 3 प्रकार से होती है। एक तो निरपेक्ष त्रुटि, एक दूसरी आपेक्षिक त्रुटि, तीसरी आपकी है प्रतिशत त्रुटि। इस आपेक्षिक त्रुटि को भिन्नात्मक त्रुटि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भिन्नात्मक त्रुटि। तो देखते हैं पहले निरपेक्ष त्रुटि क्या है। यह निरपेक्ष मान क्या है? मान लो आपने कोई प्रयोग किया, कोई एक्सपेरिमेंट आपने किया और उस एक्सपेरिमेंट को आपने 10 बार किया या 100 बार किया एक्सपेरिमेंट, मान लो उससे अलग अलग मान निकले, एक A1 मान निकला, एक A2, एक A3 डॉट डॉट एक A100। पहली बार A1 निकला, दूसरी बार A2 मान निकला, तीसरी बार A3 निकला, ऐसे 100 मान अलग अलग निकले। तो इन मानों का पहले आप एवरेज करें, इसका एवरेज यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 A100 अपॉन 100, तो एवरेज निकलेगा। उस एवरेज में से जब पहले वाला घटा दिया करेंगे आप, तो पहले वाले प्रयोग का निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी। जब उस एवरेज से दूसरे वाला घटा दिया करेंगे तो दूसरे वाले प्रयोग की निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी। उस एवरेज से जो नंबर का घटाओगे उस प्रयोग की वो क्या कहलाएगी? निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी। इसको हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए निरपेक्ष त्रुटि क्या है। ओके, तो अब बात आती है हमारी आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि आपको चाहिए तो निरपेक्ष त्रुटि बटे क्या, ये जो मान आया था औसत मान, इसको हम भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। कुछ बच्चे इस चीज को ऐसे नहीं पढ़ के आए, वो ऐसे पढ़ के आए क्या, प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान। तो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि त्रुटि, ये जो त्रुटि होती है निरपेक्ष त्रुटि या त्रुटि कह दो, ये प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान के अंतर के बराबर होती है। और भिन्नात्मक त्रुटि चाहिए तो निरपेक्ष त्रुटि यानी कि प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान, तो ये आपकी आपेक्षिक त्रुटि। अब बात आती है तीसरी, कौन सी? प्रतिशत त्रुटि की। तो आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि में जब आप 100 का गुणा कर देते हैं और परसेंट का निशान, भिन्न को प्रतिशत में बदलने का यही तरीका होता है, भिन्न में 100 का गुणा और परसेंट का निशान, तो जो वैल्यू आती है वो परसेंट में आएगी, उसको हम प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो ये त्रुटियां 3 प्रकार से होती है, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि, तीसरी प्रतिशत त्रुटि। अब देखते हैं इनमें थोड़ी बात और आगे। आइए अब हम बात करते हैं थोड़ी
और मान लो कोई राशि है, वो दो अन्य राशियों के योग पर निर्भर करती है। दो अन्य राशियों, माना कोई राशि, यहां से पॉइंट देखना, माना कोई राशि x अन्य राशि a, b के योग या अंतर पर निर्भर करती है तो क्या हो जाएगा? ऐसे लिखोगे x समानुपाती a प्लस माइनस b, ये बात ऐसे लिखो। अब यदि मान लो a व b में त्रुटियां क्रमशः डेल्टा a कोमा डेल्टा b हो, तो x के मान में त्रुटि क्या हो जाएगी? डेल्टा x अपॉन x, या ऐसे कह दो x के मान की त्रुटि डेल्टा x समानुपाती डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा। क्लियर है? डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, या आप ऐसे कह सकते हो डेल्टा x अपॉन x बटे, ये तो सिर्फ त्रुटियों की बात है, निरपेक्ष त्रुटियों की, लेकिन यदि तुम्हें भिन्नात्मक त्रुटि चाहिए, तो डेल्टा x अपॉन x समानुपाती डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये भिन्नात्मक त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि चाहिए तो यहाँ पे परसेंट लगा दो, यहाँ भी 100 का गुणा परसेंट, यहाँ 100 का गुणा परसेंट, यहाँ 100 का गुणा। ठीक है, अब मान लो क्या आगे की स्थिति देखो। बातें कम समझ में आई हो तो अभी जब हम सवाल कराएंगे, इन पे क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो सिर्फ भूमिका बनाई जा रही है, पूरा क्लियर होगा। अच्छा, अब बात करते हैं हम किसकी, बात कर रहे थे, हाँ मान लो x ए बी के गुणनफल पर निर्भर करता है। x कोई राशि है, ये ए बी के गुणनफल पर निर्भर करती है, तो x के मान की त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा x अपॉन x बराबर डेल्टा a अपॉन a प्लस गुणा भी है तो भी प्लस लग जाएगा, डेल्टा b अपॉन b, गुणा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस। यदि x का मान a और b के भाग पर निर्भर करता है तो x के मान की भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा x अपॉन x समानुपाती डेल्टा a अपॉन a माइनस डेल्टा b अपॉन b। जहाँ जानते ही हो, जहाँ a व b के मान की त्रुटियां क्या है? डेल्टा a और डेल्टा b। क्लियर है? अब एक केस और आता है, ये तो गुणा हो गया, ये भाग हो गया, यानी कि गुणा वाले जोड़ में चले जाते हैं और भाग वाले घटाने में। अब आती है बात, लेकिन यहाँ ध्यान रहे, एक चीज और बता दें, यहाँ
यदि अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि पूछी जाए, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, यहां वर्ड भिन्नात्मक ना लगाओ, ऐसे लगाओ अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, यानी कि स्थिति ऐसी हो डेल्टा x अपॉन x मैक्सिमम वाली। तो ध्यान रहे यहाँ पे ये माइनस नहीं लगेगा, तो डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b होगा, क्योंकि a के मान की अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि और प्लस b के मान की अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि ली जाती। फिर ये भाग भले ही लगा हो लेकिन ये माइनस का चिन्ह नहीं लिया जाएगा। क्लियर? यदि अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि की बात आए तो ठीक। अब घातों वाली बात आती है। मान लो अब अगला जैसे केस है, मान लो x कोई राशि है, वो a की पावर m और b की पावर n, सॉरी a की पावर m और b की पावर n और c की पावर p ऐसे निर्भर करता है। कोई राशि x a की पावर m और b की पावर n के गुणनफल और c की पावर p के भागफल पर निर्भर करते हैं। अब हम कहें x के मान की भिन्नात्मक त्रुटि, तो ये पावर का क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, ये जैसे पावर है x के मान की हम कहें अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, तो इसके लिए क्या करोगे? m पहले, a की पावर है m पहले और a के मान की भिन्नात्मक त्रुटि प्लस n पहले और b के मान की भिन्नात्मक त्रुटि प्लस, ये भले ही नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस की होगी पावर, लेकिन माइनस नहीं लिया जाएगा, तो p और c के मान की भिन्नात्मक त्रुटि। यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि जब कुछ गुणा में कुछ भाग में हो तो भाग में भले ही बने रहें, लेकिन उनमें माइनस नहीं लगाना होता है जब मैक्सिमम प्रतिशत त्रुटि पूछी जाए। तो यहाँ पे माइनस नहीं लगता, ये पावर माइनस में ऊपर जाएगी माइनस p होगी, लेकिन पहले आएगी तो माइनस लगाना नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा इसका। क्लियर है? अब अगला जो इस पे क्वेश्चंस हम कराएंगे, हमने बता ही दिया आपको। इसके बाद जो चैप्टर का मैटर और जो है सार्थक अंक और कोटि मान, वे हम अगले लेक्चर में आपको देंगे।